दोस्तों, पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार करते हुए भारत और इसराइल को बड़ा धचका दे दिया, जो कि पाकिस्तान दिफाई इंजीनियर्स की कमाल की महारत का एक मुंह बोलता सबूत है। इसराइल का सारा दिफाई निज़ाम कैसे फेल हो चुका है और पाकिस्तान के शहीन बाबर रामी मिसाइल ने कैसे इसराइल और भारत की सारी डॉक्ट्राइन को नाकारा बनाया, ये एक इंतहाई ही दिलचस्प कहानी है। हैरत अंगेज बात यह भी है कि इसराइल के पक्के सच्चे इत्तेहादी ममालिक की फौजें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। सवाल यह है कि वो यहाँ पर क्या करने आ रही हैं और शाहीन का तजर्बा क्यों किया जाता है। ये भारत इसराइल के लिए खौफ की अलामत क्यों है, ये जानने के लिए हमें भारत और इसराइल की जोग्राफियाई हैसियत को जानना होगा। दोस्तों, अगर बात करें इसराइल नामी नाजायज़ और काबिज़ रियासत की, तो ये शुरू दिन से ही जैसे वजूद में आई, इसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ज़रूर किया, जबकि इसका दोस्त मुल्क भारत तो पहले ही पाकिस्तान का असली दुश्मन है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारतीय फ़ौज के पास मौजूद असलहे की बड़ी मिकदार इसराइली है या रूसी, लेकिन जैसे ही रूस पाकिस्तान के करीब आने लगा तो भारत ने इसके असलहे का इस्तेमाल भी महदूद करते हुए इसराइल के साथ ही कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी। इसराइल और भारत वो दो ममालिक हैं जो हमेशा ही मिलकर पाकिस्तान पर चढ़ाई के ख्वाब देखते रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान भी इनका मुकाबला करने के लिए ऐसी ऐसी कामयाबियाँ हासिल कर चुका कि आलमी दुनिया भी हैरान रह गई। दोस्तों, अगर इसराइल की जोग्राफियाई हैसियत को देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द तमाम इस्लामी रियासतें पाई जाती हैं, जैसा कि उर्दन, शाम, इराक और दीगर अरब रियासतों की भी सरहदें इसराइल से मिलती हैं। रकबे के एतबार से देखा जाए तो इसराइल इन तमाम ममालिक से 650 गुना छोटा मुल्क है, लेकिन इस छोटे से मुल्क ने दुनिया के तमाम ममालिक को तिगनी का नाच नचवा रखा है और अपनी दिफाई ताकत को इस कदर मजबूत बना चुका और बना रहा है कि कोई भी मुल्क इससे पंगा नहीं लेता। जबकि एक हकीकत ये भी है कि इसराइल के तमाम इस्लामी हमसाया ममालिक भी एटमी ताकत से महरूम हैं। इसराइल के पास जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, लेकिन जो कि किसी भी बड़े मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल को कुदरती तौर पर एक फ़ायदा ये भी हासिल है कि उर्दन और इसराइल की सरहद पर एक छोटा सा कस्बा पाया जाता है जिसको जॉर्डन वैली कहा जाता है। पहाड़ों से घिरी हुई ये वादी खंदक नुमा है और यही वजह है कि कोई भी मुल्क इस तरफ से इसराइल पर हमला आवर नहीं हो सकता और साथ साथ इस वादी की गहराई की वजह से इसको अबूर करना भी नामुमकिन है। असल कहानी की जानिब बढ़ने से कबल अगर देखा जाए तो इसराइल के लिए एक अहम तरीन मसला ये भी है कि अगर करीब तरीन सरहद से कोई भी जंगी जहाज़ उड़कर इसराइल में दाखिल हो तो 2 ही मिनट के अंदर वो पूरे इसराइल पर बमबारी करके वापस आ सकता है। यानी इसराइल इतना छोटा मुल्क है, लेकिन जहां पर यह जान लेना भी अहम होगा कि इसने अपने सिक्योरिटी हसार को इतना मजबूत बना रखा कि कोई भी मुल्क इसको तोड़ नहीं सकता। अब आपको ये बताते हैं कि इसराइल पाकिस्तान से खौफजदा क्यों है। पाक फौज ने ऐसा क्या पंगा ले रखा है कि इसराइल कभी भी पाकिस्तान से पंगा नहीं ले सकता। दोस्तों, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसराइल के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया, बल्कि पाकिस्तान 12 मिनट के अंदर अंदर इसराइल को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान को पहले ही इल्म था कि भारत के बाद कोई अगर पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो सिर्फ इसराइल ही हो सकता है। यहूद कौम कई सालों से मुसलमानों की दुश्मन रही और ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि यहूद कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। और यही वजह है कि शुरू दिन से इसराइली कौम पाकिस्तानियों के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडे करती आई है। अब पाकिस्तान ने इसराइल को लगाम देने के लिए ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया जो कि इसराइल की तबाही का दूसरा नाम है। लेकिन कई दिफाई माहिरीन इस बात पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान से 3600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई एक छोटा सा मुल्क है। माहिरीन का ये मानना कि इतनी बड़ी रेंज का मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद ही नहीं, लेकिन अब ये इनकी गलत फहमी साबित हो गई। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की बहुत सी अहम तरीन शख्सियात ने यह दावा कर रखा है कि पाकिस्तान बहुत ही आसानी से अपने मिसाइलों की मदद से इसराइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और क्या ये दावा झूठ पर मबनी है? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने शाहीन के नाम से एक ऐसा मिसाइल तैयार कर रखा है जो कि इसराइल की धज्जियां उड़ा सकता है। पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज शाहीन 3 मिसाइल का मार्च 2015 में तजर्बा किया था, जो कि 2750 किलोमीटर तक के हदफ को निशाना बना सकता है और एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान का ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से भी 18 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार रखता है, जो कि 21,466 मीटर एक घंटे की रफ्तार बनती है। एक सड़क से पाकिस्तान और इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब का फासला देखा जाए तो ये 4182 किलोमीटर बनता है और अगर यही सफ़र हवाई हो तो ये मज़ीद कम होकर 2900 किलोमीटर का रह जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार ने कुछ माह कबल ये दावा किया पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल बगैर किसी रुकावट के इसराइल के दारुल हुकूमत को तबाह कर सकता है।
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر شاہین 3 پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے پرواز کرے تو یہ ٹھیک 12 منٹ میں اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں جا کر گرے گا۔ اگر بات کریں اسرائیل کے راستے میں آنے والے ممالک کی تو اس کے راستے میں ایران، عراق اور اردن آتے ہیں، جن کے پاس کوئی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم موجود نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ میزائل بغیر کسی رکاوٹ کے اسرائیل تک جائے گا۔ اب یہ ثابت ہو چکا کہ اسرائیل اگر کسی بھی اسلامی ملک سے ڈرتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ گزشتہ سال جب سعودی ولی عہد اور نیتن یاہو کی سعودی شہر نیوم میں ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بھی پاکستان کو بطور مسئلہ زیر بحث لایا گیا تھا، کیونکہ پاکستان کا ہی دنیا کو وہ واحد پاسپورٹ ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ پر اسرائیل کو داخلہ ممنوع ہے۔ پہلے ولی عہد نے بھی پاکستان پر بھرپور پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی عمران خان نے کسی بھی پریشر میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تو ولی عہد اور نیتن یاہو بھی سمجھ گئے کہ کسی بھی طرح پاکستان کو گھٹنوں پر نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے بعد سعودی عرب نے بھی اسرائیل سے قدرے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ اب حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی رائل فضائیہ کا دستہ کثیر القومی فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچا، جس میں شریک ممالک جنگی تیاری کو بہتر کرنے کی مشق کریں گے۔ پاکستان فضائیہ 2 ہفتوں تک جاری اسیسمنٹ 2021-1 نامی ان مشقوں کی میزبانی کر رہی ہے، جس میں دنیا کے بہترین پائلٹس کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ امریکی فضائیہ بھی اس مشق میں حصہ لے گی، جبکہ مصر، اردن اور بحرین کے عہدیدار بطور مبصر ان مشقوں میں شرکت کریں گے۔ PAF کے ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ مشق شریک ایئر فورس کو ایک دوسرے کے تجربات اور مختلف طیاروں کے آپریشن سے سیکھنے میں مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی فضائیہ اس مشق میں اپنے F-16 اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے استعمال کرے گی، جبکہ رائل سعودی ایئر فورس ٹارنیڈو طیاروں کے ساتھ ان مشقوں میں شریک ہے۔ PAF ترجمان نے بتایا کہ پاکستان کی فضائیہ کا خطے کے متعدد ممالک کے ساتھ قریبی تعاون ہے اور ان کے ساتھ باقاعدگی سے مشترکہ مشقیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ مختلف مشقوں کا حصہ رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے اپنے طیاروں کے ساتھ سعودی عرب میں الصقور 2 مشق میں حصہ لیا تھا، جس میں دنیا کے بہترین پائلٹس کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ امریکی فضائیہ بھی اس مشق میں حصہ لے گی، جبکہ مصر، اردن اور بحرین کے عہدیدار بطور مبصر ان مشقوں میں شرکت کریں گے۔ PAF کے ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا کہ یہ مشق شریک ایئر فورس کو ایک دوسرے کے تجربات اور مختلف طیاروں کے آپریشن سے سیکھنے میں مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی فضائیہ اس مشق میں اپنے F-16 اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے استعمال کرے گی، جبکہ رائل سعودی ایئر فورس ٹارنیڈو طیاروں کے ساتھ ان مشقوں میں شریک ہے۔ PAF ترجمان نے بتایا کہ پاکستان کی فضائیہ کا خطے کے متعدد ممالک کے ساتھ قریبی تعاون ہے اور ان کے ساتھ باقاعدگی سے مشترکہ مشقیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ مختلف مشقوں کا حصہ رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے اپنے طیاروں کے ساتھ سعودی عرب میں الصقور 2 مشق میں حصہ لیا تھا۔